जय श्री राधे। पूर्व में हम चर्चा कर रहे थे भावनात्मक संकटों के बारे में। प्रथम भावनात्मक संकट जो जाने अनजाने में जीवन में हो जाते हैं, अर्थात पूर्व में कोई असद कर्म हो गया, कोई पाप कर्म हो गया, जाने अनजाने में किसी को हमने कष्ट दे दिया, कुछ ऐसा गलत कार्य हो गया और हमारे मन में उस गलत कार्य की, उस पाप की बहुत ग्लानि है और उसके कारण अंतरंग के भीतर में बड़े कष्ट है, एक अनजाना सा पीड़ा है। उससे कैसे मुक्त हो? तो हम चर्चा किए थे कि भगवान ने खुली स्वतंत्रता दे दी है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय है। भगवान ने कहा कि तुम कुबेर के खजाने के बराबर भी पाप कर लो, लेकिन अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों को स्वीकार कर लूंगा और तुम्हें क्या प्रदान कर दूंगा? मैं तुम्हें मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। इस सृष्टि में हमारे ठाकुर जी जैसा कौन उदार होगा? इसलिए पूर्व में किए हुए अपराधों के शमन के लिए हम भगवान के इस उद्घोष पर अनन्य भाव से आश्रित होकर भगवान की इस वाणी को मानते हुए बस भगवान की शरण में चले जाएं। भगवान हमारे सभी के सभी पापों को क्षमा कर देंगे। भगवान की शरण में जाएंगे, सब अपराध कुछ समय में खत्म हो जाएंगे और ज्ञान की वो अग्नि, प्रेम की वो अग्नि, विरह की वो अग्नि अंतरंग में प्रज्वलित होगी कि सर्वस्व भस्म हो जाएगा और भगवान अपनी शरण में हमको स्वीकार कर लेंगे। दूसरा भावनात्मक संकट जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो प्राय आप सब जगह इसको सुनते हैं। मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ, लोग कहते हैं सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन शांति नहीं है। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं मिल सकता। देखो, धन सुविधा दे सकती है लेकिन धन सुख नहीं दे सकता। विज्ञान सुविधा दे सकती है लेकिन विज्ञान सुख नहीं दे सकता। सुख की कब प्राप्ति होगी? जब जीवन के भीतर में शांति की प्राप्ति होगी। अब अशांति के अनेक कारण हैं। हम आज एक कारण को चर्चा करेंगे कि अशांति का मुख्य कारण है जीवन में असंतोष है। पहले जीवन के अंदर असंतोष आता है और फिर जीवन में अशांति आती है। असंतोष में अभाव ही अभाव दिखाई देता है। असंतोष का अर्थ है अभाव, अर्थात हम राजी नहीं है जो हम हैं। हमें लगता है कि जो हो रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं हो रहा। जो पद, जो प्रतिष्ठा हमको प्राप्त हो रही है वो हमारे लिए काफी नहीं है। हमें हमारी योग्यता के अनुसार नहीं मिल रहा। अर्थात पहले हमारे जीवन में असंतोष आया। असंतोष अर्थात अभाव जीवन के भीतर में। और असंतोष ने किसको जन्म दिया? असंतोष ने अशांति को जन्म दिया। और चाहते किसको हो? चाहते जीवन के भीतर में
शांति हो। और अगर जीवन में शांति को चाहते हो तो दवा क्या है? दवा है पहले अपने को स्वीकार करो। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं 2 चीज का अपने जीवन में प्रयत्न नहीं करना। ये उनकी सबसे बढ़िया उपदेश और शिक्षा है। 2 का प्रयत्न नहीं करना। एक तो सुख की प्राप्ति का प्रयत्न ना करना, और दूसरा दुख से मुक्त होने का भी प्रयत्न ना करना। जिस दिन इसको अनुभव करिएगा, जिस दिन इन 2 को जीवन में अनुभव कर लिए, न तो आपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया और ना ही दुख से मुक्त होने के लिए प्रयत्न किया, तो आप देखोगे आप अंदर में शांति से भर जाओगे। थोड़े हिम्मतवार हो जाओ और हिम्मतवार होकर ठाकुर जी को कह दो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, वहां वो भी वाह वाह है। जिस दिन आप अपने को स्वीकार कर लोगे, अर्थात मैं राजी हूं जैसा मैं हूं, वो परमात्मा की रचना है, मैं जैसा हूं, उसमें आनंद अनुभव करने लगोगे, शांति अनुभव करने लगोगे, तो जीवन के भीतर में आप देखोगे रस से भर जाओगे। एक छोटा सा दृष्टांत श्रवण करें। एक बार एक फकीर और 4-5 शिष्य उनके साथ सदैव रहते थे। फकीर जहां भी बैठते, फकीर के दोनों हाथ आकाश की ओर एक ही बात कहते, परमात्मा तुम्हारी बहुत कृपा है। रोम रोम उनका रोमांचित, नेत्रों से अश्रुपात, गदगद कंठ, और परमात्मा का धन्यवाद देते नहीं थकते। कहते प्रभु कितनी मुझ पर कृपा है। एक दिन सभी शिष्यों के साथ वह फकीर एक गांव में पहुंचे। गांव में 5 दिन बीत गए। किसी ने फकीर के रहने की व्यवस्था नहीं की, किसी ने कोई भोजन की व्यवस्था नहीं की, कोई सत्संग श्रवण करने नहीं आया, और 5 दिन के बाद भी फकीर सायंकाल के समय में बैठा हुआ, आकाश की ओर दोनों हाथ जुड़े हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कहा, प्रभु कितनी तुम्हारी मुझ पर कृपा है। नेत्रों से अश्रुपात। साथ में जो शिष्य थे उन्होंने कहा, खाक परमात्मा की कृपा है। 5 दिन हो गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं हुई, न भोजन की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, न कोई सत्संग आदि सुनने के लिए आया, और कह रहे हो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। फकीर ने बहुत प्यारा जवाब दिया। फकीर ने कहा, मैंने ऐसा ही चाहा था। जब 5 दिन तक कोई भी अनुकूलता ना हो, मान की जगह अपमान की प्राप्ति हो, भोजन आदि की व्यवस्था ना हो, रहने आदि की कोई व्यवस्था ना हो, अर्थात सर्वस्व प्रतिकूलता हो, उसमें भी प्रभु मेरी और तुम्हारी मोहब्बत वैसी की वैसी बनी रहे। अर्थात परमात्मा ने अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी में मिला दिया। जैसे ही हमारी मर्जी परमात्मा की मर्जी में मिल जाती है, वैसे ही हम शांति से भर जाते हैं। अर्थात अगर आप शांति चाहते हो तो क्या करो? सबसे पहले अपने को स्वीकार करो। जैसे ही आप राजी हो जाते हो कि मैं जैसा हूं वैसा बहुत अच्छा हूं, मैं परमात्मा की रचना हूं, मैं जैसा हूं, उससे आप संतुष्ट हो जाते हो। गुरु नानक साहिब
जब धर्म की व्याख्या करते हैं तो बहुत सुंदर कहे, धौल धर्म दया का पूत, संतोष थापि राख्या जिन सूत। कहे धर्म एक तराजू है, उस तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े के ऊपर में दया को रखना और दूसरे पलड़े पर संतोष को रखना। आप बाजार जाते हो ना, तो दुकानदार तराजू को निकालता है। आप कुछ सामान मांगते हो तो दुकानदार क्या करता है, तराजू के एक पलड़े पर वेट को रखता है, बट्टे को रखता है, और दूसरे पलड़े पर जिस वस्तु को आप चाहते हो उसको रखता है, और दोनों को क्या बनाता है, संतुलित करता है, बैलेंस करता है दोनों को। गुरु नानक साहिब भी जब धर्म की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि धर्म एक तराजू है, जिस तराजू के एक पलड़े पर आप दया को रखना और उस दया को किससे बैलेंस करना, बोले उस दया को संतोष से बैलेंस करना। एक पलड़े पर दया और दूसरे पलड़े पर संतोष। लेकिन इसका हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, बोले जो दया सदा दूसरे के प्रति करना और संतोष सदा अपने प्रति करना। और अक्सर हम उल्टा कर देते हैं, हम दया अपने प्रति कर लेते हैं और संतोष दूसरे के प्रति कर देते हैं। जब दूसरे के जीवन में कष्ट आता है तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं परमात्मा की ऐसी इच्छा होगी। पर जब वही कष्ट, वही परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तब हम ऐसा नहीं कह पाते हैं। तब हम परमात्मा से बहुत लड़ाई करते हैं। हम परमात्मा से अनेकों प्रकार से उस दुख से, उस कष्ट से, उस परिस्थिति से मुक्त होने की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम राजी नहीं होते। लेकिन जब दूसरे के जीवन में वो कष्ट आता है, हम बड़ी आसानी से उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए क्या करना, दया सदा दूसरे के प्रति। जब दूसरे के जीवन में कष्ट आए, कोशिश करना उसको ज्यादा से ज्यादा सुख देने की। देखो, एक सीधा सा नियम है, सुख कभी मांगने पर नहीं प्राप्त होता, सुख चाहने से नहीं मिलता, सुख सदैव बांटने से प्राप्त होता है। प्रकृति में आपने सदैव देखा है, आप जमीन में एक मक्की का दाना डालते हो, जमीन आपको मक्की का ही दाना लौटाती है। आपने एक मक्की का दाना डाला, जमीन मक्की का दाना लौटाएगी, लेकिन एक दाने के बदले आपको 1000 दाने जमीन लौटाती है। तो अगर सुख चाहते हो तो जीवन में सुख बांटो। ये सुख प्राप्त करने की कला है। तो किसी दूसरे के जीवन में आपको कष्ट दिखाई दे, दुखी दिखाई दे, कोई परेशानी, परिस्थिति प्रारब्धवश आई है उसके जीवन में, कोशिश करना उसको ज्यादा से ज्यादा सुख देने का। और जब आप दूसरे को सुख दोगे तो उससे सेवा का जन्म होगा। और जब अपने जीवन के भीतर में वही दुख आए, वही कष्ट आए, वही परिस्थिति आए, तो उस पर संतोष करना, राजी हो जाना उससे। और जब राजी हो जाओगे, संतोष से सुमिरन का जन्म होगा। सिख धर्म के 2 सबसे बड़े पिलर हैं, एक सेवा और दूसरा सुमिरन। सेवा का जन्म कब होगा, जब आपकी दूसरे के प्रति दया होगी। और सुमिरन का जन्म कब होगा, जब दूसरे के प्रति संतोष होगा। और सुमिरन का जन्म संतोष से होता है। जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा, तब तक आप सुमिरन नहीं कर सकते। आप जप कर लोगे, जप और सुमिरन में बहुत बड़ा अंतर है। जप का अर्थ होता है कोई मंत्र, कोई नाम
जिसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति भरी है। जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशनम। लेकिन जब सुमिरन नहीं है, सुमिरन में कुछ करना नहीं पड़ता, जप में आप करने वाले बने रहते हो और सुमिरन में कुछ करना नहीं होता है, सुमिरन में कुछ होने लगता है। जब जगत में आप किसी से प्रेम करते हो तो उसको याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः ही बहने लगती है। और जिस दिन आप अपने को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हो, उसी क्षण आप परमात्मा के प्रेम में पड़ जाते हो, परमात्मा से प्रेम हो जाता है, आप परमात्मा को स्वीकार करने लगते हो, आप संतोष से भर जाते हो, आप आनंद से भर जाते हो और जीवन के भीतर में शांति का अनुभव करने लगते हो। इसलिए दूसरे के प्रति सदा दया करना और अपने प्रति संतोष करना। अपने प्रति जब संतोष होगा तो सुमिरन का जन्म होगा। सुमिरन अर्थात परमात्मा के रस को आप पीने लगोगे और पीकर आपके अंदर से उसका एक प्रवाह प्रारंभ होगा। उस प्रवाह को आप जीवन में अनुभव करोगे और शांति से भर जाओगे। इसलिए अगर शांति चाहते हो तो पहला कारण है, राजी हो जाओ अपने से, अपने को पूर्णता में स्वीकार करो और शांति के अन्य स्थिति परिस्थितियों में अशांति के जो अन्य कारण हैं उस पर पुनः हम चर्चा करते रहेंगे। जय श्री राधे।